का कथा रूपी प्रवचन श्रवण कराया, जिसका प्रभाव वह बालक पर पड़ा। इसीलिए तो कहते हैं कि माताओं को जिस समय वह गर्भवती रहती हैं तो श्री हरि का पूजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसके प्रभाव वह बालक पर पड़ते हैं। आज तो महाराज हिरण्यकश्यप महाराज ब्रह्मा जी को तपस्या करके पुनः वापिस लौटे। संपूर्ण उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिए कि आपकी सृष्टि में बनाई हुई जो जो वस्तु है उनसे मैं कभी न मरूं। तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी भी श्रेष्ठ है महाराज। सुखदेव कहते हैं कि जैसे ही लौटे उसी समय नारद जी महाराज ने कयादु को हिरण्यकश्यप महाराज की उस महल में पहुंचाए। इसके उपरांत पुत्र का जन्म हुआ, जिनको हम कहते हैं प्रहलाद जी महाराज। हाँ, देखिए भक्ति करने का एक चस्का, गर्भ में ही संपूर्ण ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। क्यों? नारद जी महाराज ने श्रवण कराया। जन्म हुआ, जन्म होते ही थोड़े बड़े हुए तो अपने आश्रम में पिताश्री ने उनको पढ़ने के लिए भेजा। षंडार्मक जो गुरु हैं शुक्राचार्य के पुत्र हैं, वहां पर इन्होंने इनको विद्याध्ययन कराया। बहुत समय के उपरांत सुखदेव कहते हैं कि राजनों, आज तो हिरण्यकश्यप महाराज ने प्रहलाद से पूछा कि बेटा तुमने क्या पढ़ा है, क्या अध्ययन किया है, बताओ तो सही। तो कहते हैं पिताजी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यात्मनिवेदनम। पिताजी मैंने अपने जीवन में यही सीखा है। श्रवणम, भगवान की कीर्तन का श्रवण करें, कीर्तन करें भगवान का, और सब कुछ श्री हरि को ही समर्पित कर दें। यह दृश्य जैसे हिरण्यकश्यप महाराज ने श्रवण किया, क्रोधित हो उठे और शुक्राचार्य के पुत्र षंडार्मक को कहते हैं कि तुम मेरे शत्रु का नाम इनको पढ़ा रहे हो, वह विद्या दे रहे हो। कहा आज से मेरे शत्रु का नाम यह उच्चारण न करे। सुखदेव कहते हैं कि राजन देखो, वह विद्यालय में दानवों के बालक भी रहते हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज की अनुरक्ति भक्ति नारायण के प्रति श्रेष्ठ रही। आज तो मध्य में बैठे हुए प्रहलाद जी महाराज, दानवों के बालकों ने उनको घेर लिया और कहते हैं कि प्रहलाद जी, अरे भूखा तुमको रखा जाता है तो तड़पन हमको होती है, जलाया तुमको जाता है तो जलन हमको होती है। इस प्रकार से कहा। तो यहाँ देखो प्रहलाद जी महाराज ने कितना सुंदर जवाब दिया। आचार्य सुखदेव भी कहते हैं कि परीक्षित, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कहा? इधरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहाद्वारि सखा शमशाने देहिश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागोच्छति जीवैकः। प्रहलाद जी कहते हैं कि मित्रों, दानवों के बालकों से कहते हैं कि साथ में कुछ नहीं जाने वाला, ये सब कुछ हम कमा रहे हैं, यहाँ की दौलत, ये कुछ नहीं जाने वाला साथ में आपके, सब यही रखा रह जाएगा। धरानी भूमौ पशवौ हि गोष्ठे नारी द्वारी सखा शमशाने देहे शितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागो क्षति जीवैकः। क्या जाएगा साथ में आपके?
अरे जितना धन कमाया है आपने सब यही रखा रह जाएगा। भूमि जो खरीद रहे हैं सब यही, साथ में जाने वाला नहीं है। धरानी भूमो पशुओ, पशु जो खरीद रहे हैं ना, खरीदो, ये नहीं कह रहा शास्त्र की ना खरीदो, सेवा करो, लेकिन साथ में नहीं जाएगा। धरानी भूमौ पशवौ ही गोष्ठे, नारी गृहाद्वारी सखा शमशाने। अंतिम समय आता है तो नारी केवल दरवाजे तक साथ देती है। नारी द्वारी सखा शमशाने, सखागण है, मित्रगण है, सभी शमशान भूमि तक जाते हैं। इसके आगे कौन है? कोई जाने वाला, कोई जाने वाले नहीं। देहे स्थितायाम परलोक मार्गे, तुम्हारा देह चिता में नष्ट हो गया। परलोक में क्या है? धर्मानुरागो क्षति जीव एका। जो आपने कथा सुनी, जो आपने भक्ति की, जो आपने ब्राह्मण की सेवा की, जो आपने संतों की सेवा की, आपने यज्ञ किए, वही आपका साथ जाएगा और कोई साथ जाने वाला